क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में आसमान की ओर देखते हुए ये सोचा है कि ये ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ होगा? क्या कभी ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न प्रकाश? और अगर सच में ऐसा था तो फिर ये सब अस्तित्व में कैसे आया? सनातन परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में एक ऐसा अद्भुत सूक्त मिलता है जो हजारों साल पहले इन्हीं प्रश्नों पर विचार करता है। इस सूक्त को कहा जाता है नासदीय सूक्ता, एक ऐसा प्राचीन मंत्र जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर गहरी दार्शनिक दृष्टि डालता है। आज की इस यात्रा में हम इस सूक्त के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहता है, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है और क्यों ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। कल्पना कीजिए कि आप समय की धारा को पीछे ले जा रहे हैं, इतना पीछे कि सृष्टि की शुरुआत से भी पहले का क्षण सामने आ जाए। उस समय न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न प्रकाश। और अगर सच में ऐसा था तो फिर ये सब अस्तित्व में कैसे आया? सनातन परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में एक ऐसा अद्भुत सूक्त मिलता है जो हजारों साल पहले इन्हीं प्रश्नों पर विचार करता है। इस सूक्त को कहा जाता है नासदीय सूक्ता, एक ऐसा प्राचीन मंत्र जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर गहरी दार्शनिक दृष्टि डालता है। आज की इस यात्रा में हम इस सूक्त के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहता है, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है और क्यों ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। कल्पना कीजिए कि आप समय की धारा को पीछे ले जा रहे हैं, इतना पीछे कि सृष्टि की शुरुआत से भी पहले का क्षण सामने आ जाए। उस समय न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न मृत्यु थी, न अमरत्व। सब कुछ जैसे एक गहरे मौन में डूबा हुआ था। यही वो रहस्यमय अवस्था है जिसका वर्णन नासदीय सूक्त की शुरुआत में किया गया है। वो कहता है कि उस समय न सत था, न असत, अर्थात न तो अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व। ये विचार सुनने में ही इतना अद्भुत है कि आधुनिक दार्शनिक और वैज्ञानिक भी आज इस पर विचार करते हैं। ये सूक्त किसी निश्चित उत्तर का दावा नहीं करता, बल्कि ये प्रश्न उठाता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सामान्यतः हम प्राचीन ग्रंथों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे हमें निश्चित उत्तर देंगे, लेकिन यहाँ ऋषि एक अलग मार्ग अपनाते हैं। वे कहते हैं कि उस समय केवल एक गहरी अनिर्वचनीय सत्ता थी, एक ऐसी चेतना या संभावना जो सब कुछ बनने की क्षमता रखती थी। फिर धीरे धीरे उस मौन में एक हलचल हुई, एक इच्छा उत्पन्न हुई, और यही इच्छा सृष्टि के बीज की तरह बनी। इस सूक्त में काम अर्थात इच्छा को सृष्टि का पहला बीज बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये केवल भौतिक इच्छा है, यहाँ ये उस मूल प्रेरणा का प्रतीक है जो अस्तित्व को जन्म देती है। अब इस विचार को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी की कल्पना कीजिए। एक बच्चा रात में अपने पिता के साथ छत पर बैठा था। आसमान तारों से भरा हुआ था। बच्चे ने अचानक पूछा, पापा, ये सब कहाँ से आया? पिता कुछ पल चुप रहे क्योंकि ये प्रश्न उतना सरल नहीं था जितना दिखता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने भी यही सवाल पूछा था। और उन्होंने नासदीय सूक्त की कहानी सुनानी शुरू की। कैसे प्राचीन ऋषि ब्रह्मांड के रहस्य पर विचार करते थे, कैसे वे ये स्वीकार करने से नहीं डरते थे कि शायद हमें सब कुछ पता नहीं है। यही वो क्षण था जब बच्चे ने पहली बार समझा कि ज्ञान का अर्थ केवल उत्तर पाना नहीं, बल्कि प्रश्न पूछना भी है। यही इस सूक्त का असली संदेश है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड का रहस्य इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह शब्दों में बांधना कठिन है। सूक्त के अंत में तो ऋषि यहाँ तक कहते हैं कि शायद देवता भी सृष्टि के बाद ही प्रकट हुए। तो फिर ये कौन जानता है कि ये सब कैसे हुआ? और शायद वो परम सत्ता ही जानती हो, या शायद वो भी नहीं। ये पंक्ति सुनने में चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यही इस सूक्त की गहराई है। ये हमें विनम्रता सिखाती है, ये याद दिलाती है कि ज्ञान की यात्रा में प्रश्न हमेशा जीवित रहते हैं। अगर हम इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो ये विचार हमें आज की वैज्ञानिक खोजों की याद दिलाता है। आज का विज्ञान भी ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने की कोशिश करता है। कभी उसे बिग बैंग कहता है, कभी क्वांटम उतार चढ़ाव, कभी ब्रह्मांडीय विस्तार। लेकिन सच ये है कि जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही अधिक हमें एहसास होता है कि अभी भी बहुत कुछ अनजाना है। नासदीय सूक्त की यही विशेषता है कि वो हजारों साल पहले ही इस रहस्य की गहराई को पहचान लेता है। वो हमें ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वो है जो जिज्ञासा को जीवित रखे। अब अगर हम इस सूक्त को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर की यात्रा का भी प्रतीक है। जैसे सृष्टि की शुरुआत एक मौन से हुई, वैसे ही हमारे भीतर भी एक मौन है, एक ऐसा स्थान जहाँ विचार, पहचान और अहंकार से परे शुद्ध चेतना मौजूद है। जब साधक ध्यान में बैठता है और धीरे धीरे अपने मन के शोर को शांत करता है, तो वो उसी मौन के करीब पहुंचने लगता है जिसका वर्णन ऋषियों ने किया था।
इस दृष्टि से नासिदीय सूक्त केवल एक दार्शनिक कविता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत भी है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का रहस्य बाहर जितना विशाल है, भीतर भी उतना ही। अब इस चर्चा का एक गहरा निष्कर्ष समझते हैं। नासिदीय सूक्त हमें ये नहीं बताता कि ब्रह्मांड निश्चित रूप से कैसे बना, बल्कि ये हमें सोचने की एक नई दिशा देता है। ये हमें सिखाता है कि प्रश्न पूछना भी एक पवित्र प्रक्रिया है। जब हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया का अध्ययन नहीं कर रहे होते, हम अपनी चेतना की सीमाओं को भी विस्तार दे रहे होते हैं। यही कारण है कि ये प्राचीन सूक्त आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना हजारों साल पहले था। ये हमें विनम्र बनाता है, जिज्ञासु बनाता है और हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। और शायद यही इस सूक्त का सबसे सुंदर संदेश है कि ब्रह्मांड का रहस्य केवल उत्तरों में नहीं बल्कि उन प्रश्नों में छिपा है जिन्हें हम पूछने का साहस करते हैं। अब इस पूरी चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप फिर से उसी रात के आसमान के नीचे खड़े हैं। तारे चमक रहे हैं, आकाश अनंत लग रहा है और आपके मन में वही पुराना प्रश्न उठता है, ये सब कैसे शुरू हुआ? शायद आपके पास इसका निश्चित उत्तर ना हो, लेकिन अब आपके पास एक नई दृष्टि है। आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भी किसी ऋषि ने यही प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न से एक अद्भुत सूक्त जन्मा था जिसने आज तक लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया है। अगर इस चर्चा ने आपको भी ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सनातन ज्ञान के उन गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें केवल अतीत से नहीं जोड़ते बल्कि हमारी जिज्ञासा को भविष्य की ओर भी ले जाते हैं। और कौन जानता है, अगली बार हम किसी और प्राचीन मंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य को खोजने की कोशिश करें।